आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ एक होली के शुभ अवसर पर। आज होली का दिन है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस होली के दिवस के लिए। आपका यह दिन मंगलमय हो, शुभ हो आप सभी के लिए। आपका आने वाला पूरा वर्ष स्वस्थता से भरा रहे, हेल्थ से भरा रहे, आप सुखी हों, संपन्न हों अपने जीवन में। तो इस संदर्भ में होली को मैं एक हेल्थ के साथ रिलेट करते हुए आपके सामने कुछ वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, होली एक त्यौहार है सौहार्द का, मिलन का, खुशी का। तो जिस तरह सभी त्यौहार जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनका एक मीनिंग होता है, स्पेशली होली का भी यही आपके सामने इसका जो उद्देश्य है, एक सौहार्द, एक मिलन और खुशियों को बांटना एक दूसरे के साथ। इसके जो शुरुआत है, आपने सुना होगा कि पहले दिन एक जो छोटी होली या फिर होलिका दहन का एक रिवाज है इस पर्व के साथ में जुड़ा हुआ, जो मैं बहुत डीप तो नहीं जाऊंगा इस स्टोरी के पीछे। होलिका दहन एक्चुअल में क्यों इसे मनाया जाता है होली के पहले दिन, और इस के बाद जो फाइनल डे होता है उस दिन जनरली सभी जो एक मेथडोलॉजी और जो हमारे पुरानी संस्कृति के अकॉर्डिंग दूसरे दिन सभी एक दूसरे को होली की बधाइयाँ प्रेषित करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। होली का सेलिब्रेशन किया जाता है होलिका दहन के नेक्स्ट डे, और फाइनल होली जिसको हमारे यहाँ पे छलेड़ी भी बोला जाता है। तो इसी के पहले जो दिन प्रसिद्ध जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है इवनिंग में, जिसमें एक होलिका को दहन किया जाता है। सिंपल सा आपको मैं ब्रीफ छोटा सा कंक्लूड कर दूं कि क्या है, जिसमें जो हिरण्यकश्यप की बेटी थी होलिका और उनके बेटे प्रहलाद, जो विष्णु भगवान की बहुत ही उपासक थे, उनको पूज्य थे, उनको मानते थे वो। तो उस पर जो हिरण्यकश्यप उनके फादर थे, उनका ऑब्जेक्शन था कि आप मुझे मानिए, आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं आपका पूज्य होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में जाकर जो उनके जो फादर थे हिरण्यकश्यप, उनको कई बार प्रहलाद को वो कई सारी चीज़ें उनके ऊपर कर चुके थे, उनको काफ़ी सारे दंड दे चुके थे, पर प्रहलाद अल्टीमेटली वो विष्णु को के उपासक थे, उनके भक्त थे विष्णु भगवान के। तो जो उनकी बहन थी होलिका, उन्होंने अपने फादर के साथ एक जो प्लान किया कि हम अपने भाई के लिए एक षड्यंत्र रचा होलिका ने कि वो एक अग्नि में उसके साथ में अपने भाई को उन्होंने अपने जो भी उनके साथ एक वार्तालाप किया, उसमें उन्हें बोला कि हम लोग अग्नि में अपने आप को ख़त्म कर देंगे, ताकि जिससे हमारे फादर को इससे हमारे इन कर्मों से परेशानी हो। तो इसको लेकर वो एक होलिका की चाल थी अपने भाई के प्रति, उसका षड्यंत्र था। तो उन्होंने एक अग्नि के में जाकर बैठने का उन्होंने प्लान किया, जलती हुई अग्नि में। तो जिसमें होलिका के पास एक कवच था, कपड़ा था, जिसे वो अपने ऊपर डालती तो वह सेव हो जाती, उसको कुछ भी नहीं होता अग्नि में जाकर। पर जो प्रहलाद था वो जल जाता उनकी स्कीम के अकॉर्डिंग, जो उसकी बहन ने, जो होलिका ने प्लान किया हुआ था। तो वो अब प्रहलाद ने बोला कि ठीक है। फिर वो जब उन्होंने अग्नि में जाकर बैठे हुए लकड़ी के ऊपर जलने के लिए, तो होलिका ने अपने ऊपर वो कपड़ा डाला हुआ था, और जब उन्होंने प्रहलाद ने अपने परम पूज्य विष्णु भगवान को याद किया, तो उसी बीच वो प्रकट हुए, और उन्होंने जो कपड़ा था होलिका के ऊपर से अग्नि प्रज्वलित हुई, और जो कपड़ा था जो होलिका को सेव कर सकता था, उस कपड़े को वो प्रहलाद के ऊपर जाकर गिर गया वो कपड़ा, और इस तरह होलिका जल गई, उसका दहन हो गया पूरा। और प्रहलाद इस
प्रक्रिया के बीच अग्निदेव जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी उससे बाहर निकल गए। तो इस तरह से ये है कि जिस होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह दिखाता है कि एक अच्छाई पर बुराई की जीत, और मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो सब किस तरह से जल कर ख़त्म हो गई। तो इसी तरह आप इसमें आपको इससे हेल्थ से रिलेट करते हुए आपको लेके जाना चाहता हूँ होलिका की तरह। जो अग्नि है वो आपके शरीर पर भी हमेशा प्रज्वलित है। आपके नाभि पर, आपके नाभि स्थान पर एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसे आप मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट जिसे कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म जो शरीर के अंदर है। तो जो आपके शरीर पर भी किसी भी तरीके की आपकी व्याधि है, कोई आपका टॉक्सिन्स हैं, किसी भी तरीके की इलनेस है, कोई रॉन्ग आपकी जो सफरिंग्स है, आपकी निगेटिविटी है, आपके शरीर से सब कुछ बर्न करता है। आपके शरीर की जो अग्नि है जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जिस तरह से अग्नि सभी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, सब कुछ बर्न कर देती है जो अग्नि के भीतर समाहित होता है, सारी गंदगी, सारा निगेटिविटी, सारे टॉक्सिन, सारे सफरिंग्स को बर्न करने का काम है अग्नि का। तो आपके शरीर के अंदर भी वो अग्नि विद्यमान है। आप जब सही दिनचर्या फॉलो करते हैं, सही रूटीन में रहते हैं, तो वो अग्नि कायम रहती है। सही खान पीन, सही एक्सरसाइज, व्यायाम से आपकी वह अग्नि मेंटेन रहती है। आप अपने शरीर की अग्नि को मेंटेन रखिए, और होलिका की तरह जो निगेटिविटी है, जो बर्निंग, जो सारी नकारात्मकता है, टॉक्सिन्स है, उसे बर्न करते रहिए और स्वस्थ रहिए अपने जीवन में। तो इस तरह से आप होलिका को अपने शरीर के साथ भी संबंधित कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप ध्यान रखिए, अपनी अग्नि को मेंटेन रखिए हमेशा, और जो भी नकारात्मकता है, जो होलिका की तरह जो भी जो षड्यंत्र है, वो सब आपके शरीर से अपने आप बर्न हो जाएंगे। आपकी जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। बस ध्यान रखिए, अपने मेटाबॉलिक रेट को जला कर रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ दिनचर्या में रहिए, योग करिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, जो आपके जो अग्नि है, अग्नि तत्व को बढ़ाकर रखिए। प्राण के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तो समझिए, जो ब्रह्मांड में प्राणी की ऊर्जा भरी पड़ी है, जो आपके जीवन का स्रोत है, आपके जीवन का आयाम है, आपके जीवन का आधार है। तो उस प्राण ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करिए, अपने नाभि क्षेत्र को कनेक्ट करिए, अपने शरीर पर मैक्सिमम इस नाभि की ऊर्जा को जलाकर रखिए, अग्नि तत्व को बनाकर रखिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। यही आज का मेरा विचार था आपके सामने। फिर से आप सभी को मेरा मैं आप सभी को फिर से नमस्कार करता हूँ। होली की फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष, आने वाला समय सभी आपके लिए मंगलमय हो। जय श्री राम।